async await in JavaScript. This is a most asked and most used concept in JavaScript. So हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि async await होता क्या है। तो उससे पहले हम लोग ड्रॉबैक्स देखेंगे कि लाइक नॉर्मल डॉट देन का क्या ड्रॉबैक है। अभी समझो ये मेरे 3 असिंक्रोनस ऑपरेशन है, गेट यूजर, गेट पोस्ट और गेट कमेंट। इतना तो हमें पता है, हम लोग को जब असिंक्रोनस ऑपरेशन यूज करना रहता है तब हम लोग async await और प्रॉमिस वगैरह यूज करते हैं। सो अब भी देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, मैं गेट यूजर को कॉल कर रहा हूँ, सिंस ये प्रॉमिस रिटर्न करा है तो मैं वेट कर रहा हूँ, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा मैं वेट कर रहा हूँ इधर। वंस ये रिजॉल्व हो जाएगा हम लोग को ये डेटा मिलेगा, फिर उसके बाद मैं गेट पोस्ट कॉल कर रहा हूँ, गेट पोस्ट में यूजर आईडी दे रहा हूँ, फिर ये मेरे को ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, फिर मैं इधर वेट कर रहा हूँ। अभी देखो इधर मेरा नेस्टिंग कितना होगा, डॉट देन, फिर ये पोस्ट वाला कॉल करेगा, फिर जब पोस्ट मिलेगा मैं कमेंट्स इसको कॉल करूंगा, फिर ये प्रॉमिस रिजॉल्व मतलब वेट करेगा जब तक रिजॉल्व नहीं होता है, फिर ये डॉट देन। तो अभी ये कितना, अगर समझो इधर मेरे को 10 वो कॉल करना है, 10 फंक्शन असिंक्रोनस ऑपरेशन करना है, तो डॉट देन करके मतलब बहुत ज्यादा नेस्टिंग हो जाएगा, और ये मतलब रीड करने के लिए भी अभी देखो कितना मतलब मैशअप लग रहा है, मतलब रीड करना भी अच्छा नहीं लग रहा। तो वो केस में हम लोग असिंक्रोनस ऑपरेशन असिंक अवेट यूज करते हैं। अभी ये हमारे देखो कोड को कितना क्लीन बना देता है। तो असिंक अवेट होता क्या, अभी देखो जो भी हमारा फंक्शन है असिंक्रोनस, हमको पता है कि ये फंक्शन के अंदर हम लोग असिंक्रोनस ऑपरेशन करने वाले, तो हम लोग वो फंक्शन को असिंक के साथ डिफाइन कर देते हैं कि ये फंक्शन हमारा असिंक्रोनस है। फिर हम लोग वो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम लोग लिखते हैं पूरा जो कोड होता है ना, जो असिंक्रोनस कोड है, कि अगर कुछ कॉल मतलब कुछ एरर्स होता है तो हम लोग उसको कैच कर ले। तो अभी देखो नॉर्मल हम लोग ने क्या किया, कॉन्स्ट यूजर अवेट गेट यूजर। तो अभी इधर देखो डॉट देन यूज करने की जगह हम लोग क्या करें, अवेट यूज करें। अब अवेट क्या होता है, मतलब हम लोग अवेट हमेशा असिंक फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। अब अवेट क्या करता है, ये वेट करता है कि जब ये गेट यूजर जब तक रिजॉल्व नहीं होगा ना, मतलब ये जब तक रिजॉल्व या रिजेक्ट नहीं होगा तब तक ये इधर वेट करेगा, मतलब आगे का कोड रन ही नहीं करेगा। मतलब अगर इसको रन भी करने का ट्राई, अगर ये क्या करेगा, पहले गेट यूजर फाइंड करेगा, गेट यूजर में ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और ये हमेशा याद रखना ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो ये वेट करता है। प्रॉमिस क्या होता है, इधर रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है, जब तक ये रिजॉल्व या रिजेक्ट नहीं होगा तब तक ये आगे का कोड रन नहीं करेगा और यहाँ तक वेट करेगा। तो क्या एक बार इसको गेट यूजर मिला, यूजर के आईडी के बेस पे वो पोस्ट फाइंड करेगा, फिर इधर भी अवेट हम लोग लगाए, अवेट मतलब वेट कर, इधर तब तक वेट करेगा जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व या रिजेक्ट नहीं होगा। वंस अगर इसको मैं कोड रन करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट 1.js। सो अभी देखो गेट यूजर, अभी इसको यूजर मिला, अभी वेट कर रहा है, फिर ये पोस्ट मिला, अभी पोस्ट, फिर लिखो पोस्ट मिलने के बाद फिर ये अवेट करेगा जब तक इसको पोस्ट नहीं मिला। मतलब कोई कोड ऐसा रैंडम नहीं रन करेगा, मतलब जब अवेट लगाया कि उसके बाद वो तभी जाएगा जब तक इसका रिजॉल्व और रिजेक्ट नहीं होगा। अगर रिजेक्ट होगा तो डायरेक्ट कैच में चला जाएगा, आगे का कोड ही रन नहीं करेगा। तो यही होता है असिंक अवेट, मतलब असिंक्रोनस ऑपरेशन करना रहेगा तो असिंक अवेट यूज करो। मतलब अगर नॉर्मल आप प्रॉमिस का ये यूज करोगे तो डॉट देन करके, तो एक कोड रीडेबिलिटी भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए असिंक अवेट जरूर यूज करो। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।